हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सांड बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे। कैसे हो भाई आप सब? सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ठीक है, जो मॉर्निंग के मॉर्निंग बोल देना, इवनिंग बोलो इवनिंग बोल देना बेटा, है ना। सभी को राम राम प्यारे बच्चों। आप जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और इस बेहतरीन से सेशन को शुरू करने जा रहा हूँ। सिनोनियम्स की हमारी सीरीज चल रही थी और सिनोनियम्स की सीरीज में बेटा हमने पढ़ लिए थे 100 तक हमने वर्ड्स पढ़ लिए थे और आज 101 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं और ये मेरी सिनोनियम्स की 9th क्लास है बेटा। इससे पहले मैं 8 क्लासेस पब्लिश कर चुका हूँ। सारी क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट रही हैं, काफ़ी बच्चे बहुत अच्छी क्लासेस देख रहे हैं और काफ़ी अच्छे वर्ड सीख रहे हैं। तो जो आज बच्चे नए जुड़े हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, है ना। अच्छा लगे तो बेटा कमेंट जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 तक मैंने पढ़ा दिए थे बेटा, है ना। आज 101 नंबर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। क्या कर रहे हैं? 101 नंबर वर्ड से स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो 100 तक हो गया था, बैनल तक, है ना। 101 कॉन्ट्राइट। बेटा कॉन्ट्राइट वर्ड का क्या मतलब होता है जरा समझिए। कॉन्ट्राइट होता है बेटा पछतावे से भरा हुआ। एक बंदा कह रहा कोनी करा ट्राई भाई, कोनी कर दे ट्राई, उसका नंबर नहीं मिलाएंगे, धोखा दे गया। देखो क्या कहा मैंने, कोनी करूं ट्राई, है ना। और वो बंदा बेटा क्या हो गया, वो बंदा दुखी हो गया। असल में कॉन्ट्राइट को कहते हैं बेटा दुखी। ठीक है, पछतावे से भरा हुआ, पछतावे से भरा हुआ। ठीक है, पछतावे से भरा हुआ। किसी कंपनी में पैसे लगा दी और मैं कह दूं कि वो बंदा कह रहा है सीवन कोनी करा ट्राई दोबारा, क्योंकि कंपनी पैसे खा गई, कोनी करा ट्राई दोबारा, कॉन्ट्राइट कर रहा है बंदा, दुखी पछतावे से भरा हुआ है। दुखी पछतावे से भरे हुए को कहा जाता है बेटा रिग्रेटफुल। रिग्रेट भी होता है बेटा पछताना और रिग्रेटफुल होता है पछतावे से भरा हुआ। स्पेसिफिक का मतलब स्टूडेंट विशेष होता है। क्या होता है? विशेष। डिवाइस होता है बेटा वसीयत में मिलना। कोई चीज आपको वसीयत में मिली है, वसीयत में कोई चीज देना, वसीयत में कोई चीज मिलना, उसे डिवाइस कहा जाता है। डिटरमाइंड को पक्का कहते हैं बेटा। डिटरमाइंड पक्का होता है, निर्धारित होता है, अटल होता है, अड़िग होता है, उसे कहा जाता है डिटरमाइंड। तो अभी के लिए 101 कॉन्ट्राइट का आंसर आ गया, दुखी पछतावे से भरा हुआ, बोले तो ऑप्शन डी, है ना। रिग्रेटफुल होता है बेटा। क्या होता है? रिग्रेटफुल। नेक्स्ट पे आ रहे हैं 102 डिवॉइड। देखना डिवॉइड इसके साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ भी आती है। डिवॉइड के साथ एक फिक्स प्रेपोजिशन ऑफ होती है। असल में अकेले डिवॉइड का मतलब होता है बेटा खाली होना, शून्य होना। खाली या फिर शून्य होना, ये मतलब होता है डिवॉइड का। और खाली शून्य आप अच्छे से समझ गए, आंसर एम्प्टी आएगा बेटा। क्या आएगा? एम्प्टी आएगा। हैप्पी खुश होता है, सफिशिएंट पर्याप्त होता है और कंप्लीट बेटा क्या होता है? पूरा होता है। तो डिवॉइड ऑफ होता है खाली होना, शून्य होना, है ना। द डेड बॉडी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लिखूं, द डेड बॉडी was was devoid of, the dead body was devoid of sense। डेड बॉडी के अंदर कोई सेंस नहीं थी, मतलब मरा हुआ शरीर था, उसमें कोई सेंस नहीं थी, वो सेंस से खाली था, है ना। शून्य हो गया था। तो बेटा डिवॉइड का मतलब हो जाता है शून्य होना, खाली होना। क्या हो जाता है? शून्य होना या फिर खाली हो जाना, डिवॉइड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पे आ रहे। डिवुलजेंस। बेटा कौन सा वर्ड है? वर्ड है बेटा डिवुलजेंस। देखो इसे पढ़ते हैं। इसे जानने के लिए कुछ वर्ड समझते हैं। जैसे रिविलेशन जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है डिस्क्लोजर। क्या होता है? डिस्क्लोजर। आपने शब्द सुना होगा पर्दाफाश होना, किसी चीज का पर्दाफाश होना या फिर कोई चीज सामने आ जाना, कोई चीज सामने आ जाना। इसे मैनिफेस्टेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है मैनिफेस्टेशन। काफी बार पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो जारी करती है और उस टाइम चीजें सबके सामने ले आती है, भाई ये हम करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद में। मैनिफेस्टेशन को कहते हैं कि चीजें सामने आ जाना, पर्दाफाश हो जाना, डिस्क्लोज हो जाना। चीजें पहले क्लोज थी वो डिस्क्लोजर होगी, उसे कहते हैं रिविलिएशन। और बेटा डिवल्जेंस का मतलब भी यही होता है, इसे प्रकट करना बोलते हैं ना, चीजें सामने आ जाना बोलते हैं डिवल्जेंस। और डिवल्जेंस का जो सिनोनियम्स बनेगा, जो पर्यायवाची बनेगा, वो ऑप्शन सी बनेगा बेटा। रेपुडिएशन, मैंने कहा उस बंदे की रेपुटेशन समाज में रेपुडिएशन हो गई, क्योंकि उस बंदे की रेपुटेशन जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, लेकिन बेटा वो रेपुडिएशन हो गया। रेपुडिएशन क्यों? क्योंकि वो बात की हाँ भर के, हामी भर के इनकार कर गया। रेपुडिएशन का मतलब होता है इनकार। उसकी रेपुटेशन को चोट पहुंची क्योंकि वो रेपुडिएशन कर गया, बात बोल के इनकार कर गया। रेपुडिएशन को वैसे डैनियल बोलते हैं बेटा। डिनाई वर्ड सुना होगा, है ना।
एक आपने वर्ड सुना होगा रिफ्यूजल, रिफ्यूजल है ना, इनकार हो जाना, रिफ्यूजल हो जाना, डेनियल हो जाना, या फिर रेपुडिएशन, इसे इनकार कहा जाता है। बेटा ये जो कॉन्सेंट होता है, कॉन्सेंट, उसका मतलब सहमति होता है, लेकिन बेटा एसेंट का मतलब होता है बेटा स्वीकृति। क्या होता है? स्वीकृति। ठीक है, कॉन्सेंट होता है सहमति, ठीक है, एसेंट का मतलब होता है बेटा स्वीकृति। क्या होता है बेटा? स्वीकृति होता है, ठीक है ना। जब किसी चीज की स्वीकृति मिल जाती है, सीधी सी बात है बेटा, उस चीज की क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है। क्या मिल जाती है? अनुमति। टेस्टिमनी है ना, मैंने कहा टेस्ट उसने मनी पैसे देकर के पास करवाया था, इसकी गवाही दी थी एक बंदे ने कोर्ट में। बेटा टेस्टिमनी को गवाही कहा जाता है। दूसरे शब्दों में बोला जाए तो आप एक शब्द भी सुनते होंगे, एविडेंस। हालांकि एविडेंस को सबूत बोला जाता है। एविडेंस क्या होता है? सबूत होता है, और टेस्टिमनी गवाही हो जाता है। टेस्ट दिया था उसने मनी देकर के, पैसे देकर के पास किया था टेस्ट, इसकी गवाही एक बंदे ने अदालत में। तो 103 का जो आंसर बनेगा बेटा वो सी बनेगा, रिविलिएशन, डिस्क्लोजर, पर्दाफाश करना, इसका मतलब होता है। 104 ब्लैबर है ना, ब्लैबर। और ब्लैबर होता है बेटा गप्पी, बकवादी है ना। गप्पी बंदे को ब्लैबर कहा जाता है, बहुत ज्यादा गप्पे मारने वाला। बकवादी मतलब हर टाइम बकवास करने वाला है ना, हर टाइम जिसका मुंह बंदी ना हो वो ब्लैबर हो गया। क्या हो गया बेटा? ब्लैबर। एक आपने शब्द सुना होगा चैटर बॉक्स, बेटा वो यही होता है। चैटर बॉक्स ही होता है, गप्पी मारने वाला है ना, चैटर बॉक्स होता है। टेल टेल वर्ड भी आता है बेटा है किसी के लिए, टी ई डब्ल्यू एल टेल और टी ए एल ई, टेल टेल। और टेल होता है किस्सा, टेल बताने वाला है ना, हर टाइम उसके दिमाग में किस्से ही किस्से रहते हैं, मतलब बकवादी गप्पी। तो टेल टेल, चैटरबॉक्स, और बेटा एक आपका हो गया, एक आपका हो गया ब्लैबर, ठीक है, और जिसे गप्पी और बकवासी कहते हैं ना। वेरी का मतलब होता है बेटा सावधान। एक डोंट वरी होता है, वरी का मतलब चिंता होता है, वेरी का मतलब होता है सावधान। सेपियंट, और बेटा देखिए फिलोसफर का मतलब होता है दार्शनिक, है ना, काफी बुद्धिमान बंदा उसे दार्शनिक, दार्श दार्शनिक कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? दार्शनिक उसे कहा जाता है, ठीक है, दार्शनिक। और एक वर्ड होता है सेपियंट, सेपियंट का मतलब बेटा बुद्धिमान होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? बुद्धिमान होता है सेपियंट, ठीक है। सिप सिप करके दारू पीता है, दारू पीने के बाद में दिमाग चलता है, और सिप सिप करने वाला सेपियंट बुद्धिमान हो गया, फिलोसफर दार्शनिक हो गया। और नॉनसेंस होता है बेटा, कुछ भी आया बक दिया, बोल दिया, बकवा दिया। तो सो ब्लैबर का जो सिनोनियम बनेगा वो ऑप्शन बी बनेगा, नॉनसेंस। क्या बनेगा बेटा? नॉनसेंस इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। 105 कोजेंट है ना, कोजेंट। देखो, कौन कौन जानता है कि उसके विचार सॉलिड है? क्या कहा मैंने? सीएन, कौन कौन जीएन जानता है कि उसके विचार सॉलिड है, उसके विचार यकीनी है, ठीक है, पक्के हैं। तो बेटा यकीनी और बेटा जो पक्का जो मैंने वर्ड लिखा उसे कोजेंट कहते हैं। इसका मतलब बेटा ठोस भी होता है। क्या होता है? ठोस। कौन कौन जानता है, कौन कौन जानता है कि उसके विचार कोजेंट हैं, बोले तो देखना, कौन कौन सीओ से कौन कौन जीएन जानता है कि उसके विचार ठोस, पक्के और बेटा यकीनी है। कोजेंट का मतलब होता है बेटा सॉलिड, और सॉलिड बोले तो उसके विचार प्रभावी हैं, उनकी कोई वैल्यू है। इफेक्टिव इसका आंसर बनेगा बेटा। कोजेंट का मतलब होता है इफेक्टिव, प्रभावी। जो चीज ठोस होती है वो प्रभावी होती है, प्रभावी ठोस को यकीनी कहा जाता है, जिसके ऊपर आप विश्वास करो। और इसे बेटा कन्विंसिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इसे कहा जाता है कन्विंसिंग। इसे कन्विंसिंग बोला जाता है। इनवैलिड, इनवैलिड होता है। अनलाइकली को असंभव कहा जाता है। अनलाइकली होता है बेटा असंभव, जो चीज लाइकली या पॉसिबल होती नजर ना आए वो अनलाइकली होता है। इनकंक्लूसिव का मतलब होता है बेटा अनडिसाइडेड। क्या होता है? अनडिसाइडेड, ऐसी चीज जिसके ऊपर अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है ना। अनिर्णायक कहा जा सकता है जो चीज अभी निर्णायक या फिर निर्णय से नहीं भरी हुई है, जिसका कोई डिसीजन, जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। तो इनकंक्लूसिव बोले तो अनडिसाइडेड, अनलाइकली बोले तो असंभव, इफेक्टिव बोले तो प्रभावी, और इनवैलिड, इनवैलिड मतलब इनवैलिड अवैध हो गया, और कोजेंट का मतलब सॉलिड हो गया। आंसर बना ऑप्शन, ऑप्शन बी है ना, 105 का। 106 प्रीसिडेंस। बेटा इस प्रीसिडेंस वर्ड को अगर समझना है तो एक वर्ड समझ लेना, PRESIDENT। प्रेसिडेंट वर्ड आपने सुना होगा बेटा, काफी बार कुछ स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट बन जाते हैं, बोले तो प्रधान। और प्रेसिडेंस का मतलब होता है बेटा प्रधानता। क्या होता है? प्रधानता। और प्रधानता का मतलब होता है बेटा सुप्रीमेसी।
क्या होता है? सुप्रीमेसी। इसे प्रधानता कहा जाता है। और प्रधानता बोले तो बेटा प्राथमिकता, प्राथमिकता सुप्रीमेसी बोले तो बेटा प्रायोरिटी। इसका आंसर बेटा प्रायोरिटी बनेगा। प्रेजेंट वर्तमान होता है, प्रेज का मतलब प्रशंसा तारीफ होती है, और इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है बेटा जो चीज महत्व से भरी हुई नहीं है। सिग्निफिकेंस होता है महत्व, जिसे कहते हैं इंपोर्टेंस। और स्टूडेंट इनसिग्निफिकेंस का मतलब होता है जिस चीज की कोई इंपोर्टेंस ना हो, मामूलीपन को कहा जाता है इनसिग्निफिकेंस, है ना। तो इनसिग्निफिकेंट से वर्ड बन गया इनसिग्निफिकेंस, ऐसी चीज जिसका कोई महत्व नहीं है ना, इनसिग्निफिकेंस होता है बिना महत्व का। तो अभी के लिए मेरा जो 106 था, इसका आंसर बेटा डी बन गया। क्या बन गया? डी। इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब होता है बेटा प्रैक्टिकल। इसे कहा जाता है प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। प्रयोग सिद्ध बोलते हैं वैसे इसे। क्या बोलते हैं? प्रयोग सिद्ध। ऐसी चीज जो किसी एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दी गई हो। प्रूव्ड बाय, प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट, प्रूव्ड बाय एन एक्सपेरिमेंट। किसी प्रयोग से सिद्ध वस्तु को एम्पेरिकल मतलब प्रयोग सिद्ध कहा जाता है, बोले तो प्रैक्टिकल। अनप्रूव्ड मतलब जो चीज प्रूव नहीं है, और बेटा थियोरेटिकल का मतलब होता है जो चीज थ्योरी से भरी है, और हाइपोथेटिकल भी यही होता है। हाइपोथेटिकल होता है बेटा ऐसी चीज जो क्या है, एसिड है ना, हाइपोथेटिकल है ना, बेवजह किसी बात से भरी पड़ी है, उसे हाइपोथेटिकल कहा जाता है स्टूडेंट। ऐसी चीज जिसका कोई प्रमाण नहीं है। हाइपोथेटिकल मतलब बिना प्रमाण की, ऐसी चीज जिसका कोई प्रमाण या फिर जिसका कोई सबूत नहीं है ना, बिना प्रमाण की, उसे कहा जाता है हाइपोथेटिकल, बिना प्रमाण की, है ना। थियोरेटिकल, अनप्रूव्ड और बेटा प्रैक्टिकल। 107 का ए आ गया। 108 स्टरलाइल। देखो, स्ट्राइल का मतलब क्या होता है? एक वर्ड आपने सुना होगा बेटा, फर्टाइल। आप कहोगे सर सुना है। फर्टाइल को स्टूडेंट, फर्टाइल को स्टूडेंट उपजाऊ कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है फर्टाइल को? इसे बेटा उपजाऊ कहा जाता है। और इसका अपोजिट आता है बेटा बंजर। क्या आता है इसका अपोजिट? बंजर आता है। और बंजर को बैरिन बोला जाता है, जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। बैरिन या फिर बेटा स्ट्राइल, है ना, स्ट्राइल, इसे इसे बंजर बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इसे बंजर बोलते हैं, जो कि फर्टाइल उपजाऊ का एंटोनियम बनता है। लेकिन हमें 108 का सिनोनियम बताना था, ऑप्शन बी आ जाएगा। प्योर शुद्ध होता है, प्रोडक्टिव बेटा होता है उपजाऊ। प्रोडक्टिव को उपजाऊ ही कहते हैं। ऐसी भूमि जो प्रोडक्टिव है, इसका मतलब बेटा वो जमीन उपजाऊ है। श्योर डिड, है ना। सरजी, सरजी, डीआईडी डिड, उस लड़के ने कर दिया था घिनौना और गंदा काम। बेटा शोडिड को घिनौना और गंदा कहते हैं। क्या कहते हैं? घिनौना या फिर गंदा होता है शोडिड। एसओआर से सर, डीआईडी डिड मतलब करना, है ना, टू की सेकंड फॉर्म। सरजी उसने बंदे ने डिड कर दिया था, गंदा काम शोडिड कर दिया था। घिनौना या फिर गंदा। 108 का बी। 109 बेटा वर्ड है रेटिसेंट। क्या है बेटा? वर्ड है रेटिसेंट। रिटीज गाड़ी वाले और बेटा सेंट्रो गाड़ी वाले, जो छोटी छोटी गाड़ी है, वो अक्सर कम बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? अक्सर कम। ट्रिक बना ली मैंने, देखना। आरईटीआई रिटीज और सी एनटी सेंट्रो गाड़ी वाले अक्सर कम बोलते हैं। रेटिसेंट होता है बेटा कम बोलने वाला, कम बोलने वाला, इसे रेटिसेंट कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है? रेटिसेंट। और कम बोलने वाला आप अच्छे तरीके से जानते हो, इसका आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? साइलेंट बनेगा। क्या बनेगा? साइलेंट। गैरुलस, है ना, गैरू, गैरी, है ना, गैरी बहुत बातें करता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और आजकल गैरुलस हो गया है, बोले तो बातूनी। अगर इसका एंटोनियम पूछा जाता, विपरीत अर्थक पूछा जाता, तो रेटिसेंट का एंटोनियम बनता गैरुलस। कॉन्फिडेंट होता है विश्वासी, जो विश्वास से भरा हुआ। और एक्सट्रोवर्ट बेटा ऐसा बंदा होता है जो सोशल टाइप का होता है, एक्सट्रोवर्ट। कई बार बंदे इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और इंट्रोवर्ट जो बंदा होता है वो कुछ कुछ साइलेंट होता है, बस अपने तक ही सीमित रहता है। और एक्सट्रोवर्ट होता है बाह्यमुखी, जिसे कहा जाता है सोशल, है ना, समाज के अंदर रहने वाला, झुंड के अंदर रहने वाला, एक तरीके से बोला जा सकता है एक्सट्रोवर्ट, है ना, जो अपनी बातें छिपाता नहीं है। इंट्रोवर्ट नहीं है वो। 110 ऑब्स्टेकल। काफी बार बेटा जब आप फिजिक्स वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई लाइट, कोई रेज आती है, कोई किरण आती है, और वो प्रकाश की किरण, और अगर रास्ते में आप उसके सामने एक ऑब्स्टेकल रख दोगे, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बेटा कोई बाधा, कोई वस्तु जो प्रकाश को आगे नहीं जाने देगी। तो ऑब्स्टेकल का मतलब होता है यहाँ पे बाधा। ऑब्स्टेकल क्या है बेटा? ऑब्स्टेकल का मतलब यहाँ पे है बेटा बाधा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब बेटा बाधा है, ठीक है। बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, लाभ होता है। और क्लियर होता है बेटा, क्लियर स्पष्ट होता है। और बैरियर, बैरियर ये आ गया बेटा, पुलिस वाले काफी बार बैरियर लगा करके रखते हैं, इसका मतलब होता है अवरोध या फिर बाधा।
वो बैरियर आपके रास्ते में अवरोध या फिर बेटा बाधा उत्पन्न करते हैं। क्या जी? सो ऑब्स्टेकल बाधा और उसका बन गया बेटा बैरियर। एसेसरी होता है सहायक। क्या होता है बेटा? सहायक। जैसे आप काफी बार मोबाइल फोन आपने परचेज कर लिया, जो बड्स होते हैं, ईयरफोन्स जो होते हैं, चार्जर जो होता है ना, वो चीजें बेटा क्या आती है? वो एसेसरी में आती है बेटा। चीजें किस में आती है? एसेसरी में। मोबाइल का कवर आ गया, फोन का कवर आ गया, है ना। गाड़ी के साथ गाड़ी परचेज करते हैं, कुछ चीजें एसेसरी में लगती हैं। तो इसका मतलब एसेसरी होता है सहायक, क्लियर होता है साफ, और बेनिफिट होता है लाभ। ऑब्स्टेकल का जो सिनोनियम बना वो बना ऑप्शन डी बेटा। कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन डी बन गया, बैरियर। ठीक है, वो इसका क्या बन गया बेटा? आंसर बन गया। 111 प्रीकेरियस। देखो, प्री का मतलब पहले, कोई बिल्ली कोई कैट है ना, वो सीआर कार के नीचे थी। प्री पहले बिल्ली सीआर कार के नीचे थी और अब पता नहीं कहां गई। प्रिकेरियस होता है बेटा अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, ऐसी चीज जो समय के मुताबिक नहीं है ना। ऐसी चीज जो बेटा आपके लिए अनिश्चित बनी हुई है, बोले तो अनटाइमली, है ना, जो वक्त के मुताबिक नहीं है। अनियमित भी कह सकते हो, ठीक है। असामयिक भी बोला जाता है, जो वक्त के मुताबिक नहीं है। प्री पहले कैट थी गाड़ी के नीचे, अब पता नहीं कहां गई। प्रिकेरियस होता है अनिश्चित। और बेटा अनिश्चित को प्री मैच्योर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्री मैच्योर। चीज होने से पहले ही कोई चीज हो गई, है ना। मैच्योरिटी आने से पहले ही कोई चीज हो जाए, मतलब वो चीज होती है बेटा अनिश्चित। और प्री मैच्योर को कहते हैं बेटा अनटाइमली, है ना, कि आपने वक्त नहीं आने दिया, आपने कोई चीज मैच्योर नहीं होने दी, उससे पहले ही वो काम कर दिया। अनटाइमली, प्री मैच्योर होता है। वैल्यूएबल को मूल्यवान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल्यवान। अबंडेंट, अब है ए एन टी अंटी, ए भी अब है, ए एन टी अंटी के पास प्रचुर मात्रा में पैसा। अबंडेंट होता है बेटा प्रचुर मात्रा में। और डेंजरस को कहा जाता है हानिकारक। डेंजरस को क्या कहा जाता है? इसे बेटा हानिकारक कहा जाता है। सो प्री पहले बिल्ली थी कार के नीचे और अब हमें पता नहीं कहां गई, बोले तो अनिश्चित, और अनिश्चित बोले तो अनटाइमली, है ना, पता नहीं, प्री मैच्योर है, वो हो गया वो चीज। 12 नंबर प्रीवेलेंट। बेटा प्रिवेलेंट को असल में प्रचलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? प्रचलित। कुछ ऐसी कॉमन बातें होती है समाज में बेटा जो प्रिवेलेंट है। शादी जब होती है तो लड़का बारात लेकर के अपने घर से चलता है और लड़की के यहाँ जाता है, वो चीजें बेटा प्रिवेलेंट है, बोले तो कॉमन है। मरने के बाद आदमी को या तो दफना दिया जाता है, या फिर मैं कह दूं कि बेटा उसका अंतिम संस्कार उसे जला दिया जाता है। ये चीजें समाज के अंदर प्रिवेलेंट है बेटा। क्या है? प्रिवेलेंट है। इसका मतलब सीधी सी बात है, जो चीज प्रिवेलेंट होती है समाज में, सोसाइटी में, वो चीज आपके लिए कॉमन हो जाती है बेटा। क्या हो जाती है? कॉमन। सो प्रिवेलेंट को कॉमन कहा जाता है, सामान्य या फिर आम बात होती है। इसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। प्रिवेलेंट को बोला जाता है बेटा प्रचलित, या फिर कोई आम बात, कोई सामान्य बात। प्रचलित कोई चीज होगी, वो चीज आम होगी बेटा। और जो प्रचलित होगी, आम होगी, वो चीज बन जाएगी स्टूडेंट कॉमन। क्या बन जाएगी? कॉमन। डिफरेंट को अलग कहते हैं। रेयर होता है बेटा कभी कभार, बहुत कम, है ना। रेयर का मतलब होता है बेटा कभी कभार, या फिर रेयर का मतलब होता है बेटा बहुत कम। बहुत कम, इसे कहा जाता है रेयर, है ना। और एक शब्द आता है डिफरेंट, अलग, और बेटा अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है अनकॉमन। अनकॉमन बोले तो बेटा असामान्य। क्या? असामान्य। अगर अगर इस वर्ड का, अगर प्रिवेलेंट का एंटोनियम पूछा जाता तो अनयूजुअल बन सकता था। असामान्य बोले तो बेटा जो चीज आम नहीं है ना, असामान्य होता है, जिसे अनयूजुअल कहा जाता है ना, विशेष बोला जा सकता है। लेकिन अभी के लिए मेरा 112 का आंसर आया बेटा ऑप्शन ए। देखो बेटा कितने इंपॉर्टेंट वर्ड आज की क्लास के अंदर अभी तक हमने पढ़े हैं। 101 से बेटा मैंने स्टार्ट किया था। 101 कॉन्ट्राइट की ट्रिक बताई थी मैंने। सीओएन कोनी करा ट्राई अब इस कंपनी में पैसे, क्योंकि वो बंदा दुखी हो गया, कंपनी उसके पैसे खा गई। कॉन्ट्राइट होता है दुखी या पछतावे से भरा हुआ, उसे रिग्रेटफुल कहा जाता है। स्पेसिफिक होता है विशेष, और डिवाइस होता है वसीयत में देना, और डिटरमाइंड होता है पक्का और अटल। फिर डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब मैंने तुम्हें बताया बेटा खाली। और फिर बेटा बताया मैंने डिवुलजेंस। ठीक है, डाइवुलजेंस का मतलब होता है रिविलेशन, जिसे कहते हैं डिस्क्लोजर, मैनिफेस्टेशन, पर्दाफाश होना। ब्लैबर गप्पी बकवासी होता है ना, नॉनसेंस बातें करता है। कोसेंट, कौन कौन जानता है उसके विचार सॉलिड, यकीनी, पक्के और ठोस है या नहीं है, मतलब इफेक्टिव। फिर मैंने पढ़ा है प्रीसिडेंस, और प्रीसिडेंस को याद मैंने करवाया बेटा किससे? प्रेसिडेंट से। प्रेसिडेंट होता है प्रधान, और प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रधानता, सुप्रीमेसी। और सुप्रीमेसी, प्रधानता किसी की होगी, उसकी चलेगी प्रायोरिटी। इंपेरिकल को प्रयोग सिद्ध कहते हैं। प्रयोग सिद्ध चीज हमेशा बेटा प्रैक्टिकल होती है। स्ट्राइल का मतलब बंजर होता है, और बंजर बोले तो बेटा बैरिन, इसका आंसर आ गया। रेटिसेंट, रिटीज, सेंट्रो वाले कम बोलते, कम बोलने वाला बेटा साइलेंट हो गया।
ऑब्स्टेकल बाधा होती है, बाधा बैरियर होती है, अवरोध। प्रिकेरियस प्री पहले कार के नीचे थी बिल्ली और अब पता नहीं कहाँ गई। अनिश्चित और अनिश्चित बोले तो प्रीमेच्योर, अनटाइमली। प्रिवेलेंट को प्रचलित आम कहते हैं और आम बात प्रचलित बात समाज और दुनिया में बेटा कॉमन हो जाती है। अब पढ़ते हैं 113 नंबर, रैम्पेंट। रैम्पेंट क्या होता है? ठीक है, रैम्पेंट वॉयलेंस, जैसे मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं RAMPANT, रैम्पेंट वॉयलेंस। इसका मतलब होता है बेटा बहुत ज्यादा हिंसा, हिंसा है ना, हिंसा होती है वॉयलेंस। वो स्टूडेंट रैम्पेंट होता है मतलब बहुत ज्यादा है ना, भीषण कहा जा सकता है। रैम्पेंट को बेटा भीषण तेज कहते हैं, भीषण या फिर बेटा क्या होता है, तेज, उसे रैम्पेंट कहा जाता है। और भीषण और तेज, रैम्पेंट बोले तो अधिक तेज, और आंसर आ गया एक्सेसिव। क्या बन गया? एक्सेसिव। रेयर मैंने करवा ही दिया। लिमिटेड को स्टूडेंट सीमित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमित। और जेंटल बेटा, जेंटल होता है सभ्य आदमी को, अच्छे आदमी को जेंटल कहा जाता है। क्या बोल दिया जाता है बेटा? जेंटल बोल दिया जाता है। 113 का आंसर ए आ गया। 114 मुनीफिसेंट। ट्रिक समझ लो पहले इसकी, मुनीफिसेंट की। जो ऋषि मुनि है ना, उनके पास आजकल फुल पैसा हो गया है। ऋषि मुनि जो है बेटा, उनके पास आजकल फुल पैसा हो गया है। मुनीफिसेंट की मैंने एक ट्रिक बनाई, जरा गौर से समझो। MUNI, मुनि जो होते हैं बेटा, एफ है ना, एफ से बना दिया फुल, उनके पास फुल पैसा है। और जो ऋषि मुनि जिनके पास फुल पैसा, वो समाज के लिए भी काफी बार अच्छे काम करते हैं बेटा। इसे कहा जाता है उदार। क्या कहा जाता है? मुनि के पास फुल पैसा था, उसने समाज के लिए खूब काम किए। उदार दयालु, उदार दयालु या फिर बेटा दरियादिल इंसान। उदार दयालु या फिर दरियादिल, ऐसे बंदों को जेनरस कहा जाता है, जो बंदे समाज के लिए दान, है ना, जो दानवीर भी बोल सकता हूं मैं इसे, दानशील, दानवीर। ठीक है, दानशील दानवीर बंदे ही तो होते हैं क्या? मुनिफिसेंट। मैंने क्या कहा? मुनि के पास फुल पैसा था, लोग खूब दान किया करते थे, और मुनि भी आगे वो पैसा बांट दिया करता था। मुनि निकला बेटा मुनिफिसेंट, बोले तो मुनि निकला दानशील, बोले तो उदार, और उसे जेनरस कहते हैं। स्पार्स जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब रेयर ही होता है। चिटपुट वर्ड आपने सुना होगा, चिटपुट, थोड़ा बहुत, तितर बितर, उसे स्पार्स रेयर कहा जाता है, थोड़ा बहुत, कभी कभार। स्टिंजी, स्टिंजी काफी अच्छा वर्ड है, और जिसका मतलब स्टूडेंट कंजूस होता है। क्या होता है? स्टिंजी का मतलब कंजूस होता है बेटा। ठीक है, केयरफुल को सावधान कहा जाता है, केयरफुल। फ्लेजलिंग बेटा, फ्लेजलिंग क्या होता है? समझने वाला वर्ड है। कौन सा वर्ड है बेटा? फ्लेजलिंग। असल में फ्लेजलिंग को किसी पक्षी का छोटा बच्चा कहा जाता है। फ्लेजलिंग को किसी पक्षी का छोटा बच्चा कहा जाता है, और पक्षी का छोटा बच्चा बोले तो उसका ज्यादा अनुभव अभी नहीं है। फ्लेजलिंग को पक्षी का छोटा बच्चा या फिर अनुभवहीन व्यक्ति कहा जाता है, ऐसा बंदा जिसका ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इसका मतलब सर उसी बंदे को तो कहा जाता है अप्रेंटिस। क्या कहा जाता है? अप्रेंटिस कहा जाता है। काफी बार ITI पॉलिटेक्निक के जो बच्चे होते हैं ना, उनकी अप्रेंटिस लग जाती है। अप्रेंटिस का मतलब वो नया नया काम सीखने के लिए आया है। सो अप्रेंटिस जो होता है उसे चेला भी कहा जाता है, उसका ज्यादा अनुभव नहीं होता बेटा, वो नोविस होता है, नौसिखिया होता है, नया नया काम सीखने आया है। इसका मतलब उसे कहते हैं अनुभवहीन व्यक्ति। तो अप्रेंटिस अनुभवहीन होता है, और बेटा फ्लैजलिंग भी क्या होता है? अनुभवहीन। क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति इसे कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अगर बताऊं तो बेटा इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। क्या होता है? इन एक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही तो बोला जाता है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही तो कहा जाता है फ्लेजलिंग। ठीक है, एंशियंट को बेटा प्राचीन या पुराना बोलते हैं। एंशियंट क्या होता है? एंशियंट होता है प्राचीन या फिर पुराना, एंशियंट होता है। फ्यूजिटिव बेटा, फ्यूजिटिव का मतलब होता है भगोड़ा। क्या होता है? भगोड़ा। एक ऐसा बंदा जो फरार चल रहा है, जो सरकार के साथ किसी जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, जिसने कोई क्राइम किया और बेटा अब वो फरार चल रहा है, उसे इंग्लिश में फ्यूजिटिव बोला जाता है, उसे भगोड़ा कहा जाता है। और बेटा ये संज्ञा दे दी गई थी, और ये दे दी गई थी आपके विजय माल्या को। विजय माल्या जिसने करोड़ों रुपए गबन करके, और वो हिंदुस्तान से इंग्लैंड जाकर के बैठ गए, और वो भारत सरकार के लिए इन जांच एजेंसियों ने उन्हें फ्यूजिटिव बोले तो भगोड़ा घोषित कर दिया। ठीक है भाई, बेटा आज की क्लासेस में 115 तक ही वर्ड्स पढ़ रहे हैं। ओके, मेरी ये क्लास नंबर 9 थी बेटा, क्लास नंबर 9 है ना। इससे अगली हमारी क्लास जो होगी वो क्लास नंबर 10 होगी एंटोनियम की। उसके बाद में बेटा मैं स्टार्ट करूंगा PQRS, जिन्हें कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस या फिर ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस।
4 लाइनें ऐसे दी जाएँगी जिन जो ऑर्डर में नहीं होंगी बेटा, डिसऑर्डर में होंगी, जिनका ऑर्डर गलत दिया गया होगा और हमें वो बेटा ऑर्डर में लगानी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं पीक्यूआरएस के रीअरेंजमेंट के। एयरफोर्स की बात हो, आर्मी क्लर्क की बात हो, एनडीए की बात हो, सीडीएस की बात हो, बैंकिंग की बात हो, है ना? एसएससी की बात हो, बेटा उनके अंदर ये क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। एक और आपकी सिनोनिम्स की क्लास होने के बाद, ये सिनोनिम्स की 9 नंबर क्लास थी, अगली क्लास 10 नंबर होगी। उसके बाद में मैं सीरीज़ स्टार्ट करूँगा पीक्यूआरएस की। काफ़ी बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि सर पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस लेकर के आइए। तो मेरी सिनोनिम्स की 10 क्लास हो जाएगी, एंटोनिम्स की भी बेटा 10 क्लास हो जाएगी, है ना? 20 क्लासेस मैं आपके लिए यूट्यूब पे बना चुका हूँ पिछले इस 1 महीने के अंदर। ओके? चलिए स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द थिंग्स को जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल इंग्लिश बाय संदीप सहारन। ओके? थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सी यू। थैंक यू सो मच।